अमावस्या की रात थी। राजा विक्रमादित्य अपनी शपथ से बंधे हुए बैताल के शव को कंधे पर लटकाए घने जंगल में पैदल चल रहे थे। यह भयानक सन्नाटा केवल सूखे पत्तों की सरसराहट और कभी-कभी उल्लू की आवाज से टूटता था। हमेशा की तरह बैताल ने कहानी सुनानी शुरू की। उसकी आवाज अंधेरे में सांप की तरह रेंग रही थी। हे बुद्धिमान राजा, बैताल ने कहना शुरू किया, एक भूले हुए गांव की कहानी सुनो जो सांपों द्वारा शापित था और लालच ने उनके क्रोध को जगा दिया था। बहुत पहले राज्य के एक भूले बिसरे कोने में कालीदाह गांव था। घने जंगल और जहरीले दलदल से घिरे इस गांव के लोग नागदेव नामक एक पवित्र सांप की मूर्ति की पूजा करते थे। ऐसा कहा जाता था कि मूर्ति के नीचे एक छिपा हुआ खजाना है, जिसकी रक्षा न केवल मिथकों द्वारा की जाती है, बल्कि खुद नागराज के जीवित वंशजों द्वारा की जाती है। हर साल मानसून की अमावस्या पर नागदेव को प्रसन्न करने के लिए एक भव्य पूजा आयोजित की जाती थी। प्रसाद चढ़ाया जाता था और एक सख्त व्रत रखा जाता था। मूर्ति के नीचे गर्भगृह में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन लालच का अपना एक जहर होता है। एक भाग्यशाली वर्ष में धनराज नामक एक चालाक व्यापारी कालीदाह आया। मूर्ति के नीचे सोने की फुसफुसाहट सुनकर उसने गांव के लोगों के डर का मजाक उड़ाया। यह सिर्फ एक किंवदंती है, उसने व्यंग्य किया, और किंवदंतियां काटती नहीं हैं। आधी रात को वह अपने 2 आदमियों के साथ मंदिर में घुस गया। उन्होंने मूर्ति के पत्थर के आधार को खोला और निषिद्ध गर्भगृह में प्रवेश किया। अंदर उन्हें सोने के ढेर मिले, सिक्के, गहने और प्राचीन कलाकृतियां। लेकिन जिस क्षण धनराज ने पहला सिक्का छुआ, जमीन कांप उठी। पत्थर की हर दरार से सांप निकल आए। हजारों सांप, आंखें लाल चमक रही थीं, विनाश के कोरस में फुफकार रहे थे। गांव के लोग चीख पुकार सुनकर जागे। भोर होते होते धनराज और उसके साथी बेजान पाए गए। उनके शरीर मुड़े हुए और फूले हुए थे, उनकी आंखें भय से फैली हुई थीं। एक भी काटने का निशान नहीं देखा जा सकता था। उस दिन से कालीदाह बदल गया। सांप हर जगह दिखाई देने लगे, घर, कुएं, खलिहान। बच्चे गायब हो गए, मवेशी मर गए। हवा भी जहरीली लगने लगी। हताश होकर गांव वालों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जो लोग भाग गए वे एक दिन के भीतर ही मृत पाए गए। उनके मुंह रेत और सांपों से भरे हुए थे। जल्द ही कालीदाह वीरान हो गया। किसी नक्शे पर उसका नाम नहीं था। जंगल ने उसे पूरी तरह निगल लिया। कुछ लोग कहते हैं कि गांव अभी भी मौजूद है, जादू से छिपा हुआ, सांपों द्वारा संरक्षित, और हर 100 साल में खजाना एक नए मूर्ख को बुलाता है। लेकिन वे कहते हैं कि नागदेव हमेशा भूखे रहते हैं और एक बार सोना छीन लेने के बाद खून से कीमत चुकानी पड़ती है। बैताल चुप हो गया। केवल पेड़ों की चरमराहट और विक्रम के स्थिर कदमों की आवाज रह गई। फिर सवाल आया, हे राजा विक्रम, मुझे बताओ, क्या धनराज सचमुच दोषी था? उसने जो छिपाया था वह ले लिया, हाँ, लेकिन अगर खजाना लालच देने के लिए था, तो क्या यह गांव वालों की जिम्मेदारी नहीं थी कि वे उसे नष्ट कर देते, बजाय इसके कि उसे अपने पास रख लें और उन लोगों को कोसें जो उसे लेने की हिम्मत करते? बोलो, नहीं तो तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा सिर फोड़ देगी। विक्रम ने बिना रुके उत्तर दिया। धनराज को चेतावनी दी गई थी। गर्भगृह में प्रवेश वर्जित था। उसके लालच ने उसे अपवित्र करने पर मजबूर कर दिया और सजा उचित थी। हो सकता है कि गांव वालों ने खजाने को नष्ट न करके गलती की हो, लेकिन यह धनराज ही था जिसने पहले सीमा पार की। उसने अभिशाप को जगाया। उसने अपना भाग्य कमाया। बैताल प्रसन्न होकर हंसा। आप सही कह रहे हैं राजा, हमेशा की तरह। लेकिन अब मुझे अपने पेड़ पर वापस उड़ जाना चाहिए और पंखों के फड़फड़ाने और धुएं के भंवर के साथ
लाश फिर से गायब हो गई।